सके कि अपन दो ही में से एक ही न करो, एक जरूर करने पर। काका है, बोले एक है कीर्तन, कीर्तन करो। जो ने कीर्तन न करो सुबह दूसरो है, बोले का, बोले उनको नाव है कीर्तन। जो ने कीर्तन करो सो ऊको कीर्तन मिटो, और जो ने कीर्तन न करो सो ओई को कीर्तन लगो। अब अपने ऊपर है कि अपन होता करने, कीर्तन करने के कीर्तन करने। तो जोन हो कीर्तन करने होए सो बे हमारे संगे बोलियो, और जोन हो कीर्तन करने होए सो बे चिमाने बैठे रहो। कीर्तन होने लगो उनको, पक्की बात है। तो आइए बड़े भाव के साथ। और आज तो सुखधाम श्री राजा राम को पधारना है, उनके प्रागट्य की कथा को आपको और हमें श्रवण करना है। तो आज तो परम आनंद के साथ में कीर्तन गाना है सभी को। राम रघुवर की प्राण प्रिया, रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। सिया सिया भज 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 सिया सिया। रघुवर की, मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया
हमने आपको कथा सुनाई थी। तो एक बार राम नाम लेने का फल इतना है, ध्यान दीजिए, चाहे 100 बार राम को नाम ले ले, चाहे एक मेरे विजय मंत्र बोल ले। विजय मंत्र क्या है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जो है विजय मंत्र अपन कीर्तन में जरूर गाते हैं, लेकिन ये विजय मंत्र है। कबो भी कोनो ऐसे काम हो, घर से निकल रहे हो कि तुम्हें लगे कि जो बन है ने अपने दरवाजे पर 11 बेरे जो ही मंत्र बोल के चले जाइए, असंभव काम संभव हो गया। तो चाहे 100 मेरे राम को नाम ले ले, और चाहे एक मेरे विजय मंत्र बोल ले, एक बराबर फल। और ध्यान दीजिए, चाहे 1000 बार राम का नाम ले लो, या फिर एक बार महामंत्र बोल दो। महामंत्र सबको पता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो चाहे 1000 मेरे राम को नाम ले ले, और चाहे एक मेरे महामंत्र बोल ले, एक बराबर फल। चित्त से सुना चलियो, चाहे 100 बेर राम को नाम ले ले, चाहे एक मेरे विजय मंत्र बोल ले, एक बराबर फल। चाहे 1000 मेरे राम को नाम ले ले, या एक बार महामंत्र बोल लो, बराबर फल। और असली बात अब है, चाहे 1,00,000 बार राम जी को नाम ले ले, और चाहे एक मेरे सीता जी को नाम ले ले, एक बराबर फल। अब संतों ने गाया है, सिया सिया भज सिया सिया, ओ सिया 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 सिया, सिया सिया भज सिया सिया, सिया सिया भज सिया सिया, भुवन की प्राण प्रिया भजरे मन सिया सिया, राम लक्ष्मण की प्राण प्रिया भज भज सिया सिया,
सिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। ध्यान से सुनियो, एक जने वे संत के थे, संत से कहने लगे भगवान ने जो हिसाब किताब में गड़बड़ी काया कर दी। संत कहने लगे कैसी? आदमी कहने लगो ऐसी कि भगवान ही ने बनाई स्त्री, भगवान ही ने बनाओ तो मोरो हो के नहीं बनाओ है, कहीं भगवान ही ने बनाए पुरुष बने के नहीं, कई भगवान ने एक जने बीच में ऐसे बना दे कि उन्हें ने तो नाएंगे न सकत, ने नाएंगे न सकत। समझ गए कौन की कह रहे हम? जे काया बना दे भगवान ने। संत ने बड़ो प्यारो उत्तर दो। संत कहने लगे जे पहले के पुरुष हुई है कि स्त्री हुई है, मझघटिया धाम पे हो रही हुई जे कथा तो जे गए हुई सुनबे, हो रहा हुई जे कीर्तन तो सब तो बजा रहे हुई ताली, और जे बैठे थे दाऊ बने। सो मझघटिया धाम वालों ने देख लो अरे हमारे मालक को भजन हो रहा और दाऊ बनो बैठो ताली नहीं बजा पा रहा। रोजा अगले जन्म में तुम्हारे संगे बा व्यवस्था करीजे कि तुम घर घर थप्पड़ी बजे हो। सो अब जोन के लाने जन्म भर बजाने होए सो बे तो बेच जाए से अगले जन्म की गारंटी कहा कि 2-2 रुपया हो बजे हो। हाँ हर बुला बुला में जे हो थप्पड़ी बजावे। जोन को बचने होए कि ये दादा हमें नहीं बचाऊंगा, कि हमें नहीं बजाऊंगा घर घर, सो बे उठाइयो तो ही हाथ ऊपरे और फिर ताली बजाते हुए बड़े भाव से कहेंगे भजो रे मन सिया सिया, 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 भजो रे मन सिया। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री राधा कृष्ण सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री मझघटिया धाम सरकार की, रामचरितमानस महापुराण की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जगदम्बा माई की, श्री मात की, शारदा माई की, शेर माई की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, नर्मदा मैया की, सरजू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब मित्रन की, सब श्रोताओं की ओम नमः पार्वती पतये हर हर शंभू। सिंगार ही देखो शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट, मुकुट काय को बनाओ जटाओं को। जटाएं कैसी बना? जटा क्या है ध्यान देना, जटाएं होते संतों की लान, वो जटाएं बनाई नहीं जाए, जटाएं बनाई नहीं जाए, जटाएं बनत है। संतों का जब भजन होता है तो उस भजन के प्रभाव से जितना ज्यादा भजन होता जाता है जटाएं अपने आप बनने लगती हैं। कलयुग में नकली ज्यादा, तो
जटाएं बनाने भी लगे। अबे कुंभ में अपन देख रहे थे, एक लुगाई बात जटाएं बना के बैठ गई थी। पर जब सब संतों ने टर्रो से पर रोन लगी, हम तो ये आए थे करने लगी, रो बताता। जटाओं का मतलब है भजन। अपन मुकुट लगाते हैं संसार में बनो बनाओ, उस श्रृंगार को मुकुट भोले बाबा ने कहा अपने सिर पर अगर सजाना है तो संसार के साधनों को नहीं, राम के भजन को सजाओ। इसीलिए जटा मुकुट। अही मोर, अही माने सांप, सांप माने मृत्यु का प्रतीक। सिर पर मोर सजाओ सांप को। भोलेनाथ एक संकेत दे रहे कि भूल न जाइयो, मौत सबके सिर पे बैठी है। मृत्यु सबके सिर पर बैठी है, कोई को नहीं बचने। कोई को नहीं बचने, न तुम्हें बचने न हमें बचने। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इस संसार में जे को हुआ है, जाने पर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अरे को सिंहासन चढ़ चलो, अको बंदो जंगी। सबको मरना एक देना, कोई नहीं बच रहा हो। संत लिख रहे बेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार। अरे देखने हारे मर गए, ज्यों को त्यों संसार। डॉक्टर हर रोग की दवाई जाना, ऐसा कौन रोग है जो उनकी दवाई नहीं जाना। मनो एक जना भी डॉक्टर ही निपट जाता, नहीं निपट जाए। और जब डॉक्टर निपट रहे तो रोगी बचे हैं इनका तुम्हारे हैं। जोन बार दे जाते एक दिन अब ये बीमार, जोन देखा था एक दिन अब ये बीमार। मनो संसार जाकोता रहे, यो नहीं अंतरपन ने कितना आए कितना चले गए जो जाकोता। भोलेनाथ ने इसीलिए अही का मोर बनाया, मानो तुम्हें और हमें संकेत दे रहे कि भैया मृत्यु सबके सिर पर बैठी थी। कंगन कानन पहरे व्याला, शंकर जी ने कान में बिच्छू प्यारे आए, ये सब प्यारे। भोलेनाथ कह रहे कि न तो कौ के विषय में बुराओ बोलो, अन्य बुराओ सुनो। हाँ हाँ, ने तो निंदा सुनो, अन्य निंदा करो। कैसे? एक बात ध्यान रखियो, चाहे 1000 पाप कर ले, वो चाहिए कि मेरे कोनों की निंदा कर ले, एक बराबर था। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी रामचरितमानस में, यह कलिकाल कठिन और भारी, पाप परायण सब नर नारी। एक जनो हो नहीं, बोले पाप परायण सब नर नारी।
कलयुग में सबके मन में पाप रहे। हाँ जा चौपाई पढ़ी कबीरदास जी के एक चेला ने। वो कबीरदास जी के कहने लगो गुरु जी, कबीरदास जी कहने लगे हाँ। बोले हमें जा बताओ इस संसार में कितने पापी हैं और कितने अच्छे हैं। कबीरदास कहने लगे तेने कहूं गांव भर की पूछी होती तो हम वही बता देते। अब ते पूछ रहा संसार भर की तो तनकते में दे रही भाई, पता करने पड़े। जब बते वो कहने लगो क्या दिना में बता दो। कबीरदास जी कहने लगे 6 महीना में। वो कहने लगो ठीक है। वो चलोगा 6 महीना बाद लौट के गाओ। कहने लगो गुरु जी बताओ। कबीरदास जी कहने लगे का कहने लगो का तुम भूल गए। कबीरदास जी कहने लगे भाई भी पूछो तो। कहने लगो हमें जा बताओ कि ये पूरे संसार में पापी कितने हैं और धर्मात्मा कितने हैं। कबीरदास जी कहने लगे जा बताओ, सांची बताएं के लाभदी। वो कहने लगो एक तो 6 महीना में बता रहे और अवेलो का लाभदी बताओ, सांची सांची बताओ। कबीरदास जी कहने लगे तो सुनो। कबीरा पापी ना मिले। कबीरदास जी कहने लगे इस संसार भर में एक ही पापी नहीं। चेला कहने लगो हम जान गए। कबीरदास जी कहने लगे का जान गए। वो कहने लगो जा जान गए कि तुम्हारे 2 ही जने लाभदी बोल रहे। कबीरदास जी कहने लगे तुम सांची अब तुम्हारा प्रश्न अब ऐसा ही हो रहा। अब जा बताओ 2 जने को, एक तो हम हो गए, दूसरे कौन की कह रहे। वो कहने लगो तुलसीदास जी। कबीरदास जी कहने लगे इस संसार में सबकी लेखनी गलत हो सकती लेकिन तुलसी की लेखनी गलत नहीं हो सकती। बाबा की लेखनी गलत नहीं हो सकती। ऐसे बाबा ने एक एक शब्द चाहूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब एक एक शब्द है सुन। इसे उनको तो लिखो कौन शब्द गलत हो ही नहीं सके। कहने लगे यहां तुम्हारे 2 ही जने झूठी बोल रहे। कबीरदास जी कहने लगे हमारे 2 ही जने साची बोल रहे। बताओ। वो कबीरदास जी कहने लगे जा बताओ तुलसीदास जी ने कहा कही। वो कहने लगो तुलसीदास जी ने लिखो है यह कलिकाल कठिन और भारी पाप परायण सब नर नारी। कबीरदास जी ने लिखो है कि इस संसार में सबरे पापी। हाँ कबीरदास जी कहने लगे हमारे 2 ही जने सांची कह रहे। चेला कहने लगो ऐसे कैसे कह रहे भाई। अगर तुम जाई क्या देते कि एक जने सांची कह रहे तो मान लेते। अब एक जने कह रहे कि पूरा संसार पापी है और एक जने कह रहे कि इस संसार में एक ही पापी नहीं है तो 2 ही जने कैसे सांची कह दे। कबीरदास जी कहने लगे ध्यान से सुन। तुलसीदास जी ने जब चौपाई लिखी थी उस समय सबरे हते पापी। भाई जब तुम जा ले आए हो चौपाई तो साल भर तो होएगा हुई कम से कम। साल भर तो होएगा हुई कम से कम। सो 1 साल पहले सबरे हते पापी। 1 साल पहले सबरे हते पापी।
अब होगा 1 साल, तो 1 साल में अब एक ही पापी नहीं बचो। चेला के लगो बा 1 साल में सब रे सुधर गए। कबीरदास जी के लगे हमने जा कबे कही कि सब रे सुधर गए। बोले आप ही तो कह रहे कि कबीरा पापी ने मिले। कबीरदास जी के लगे पूरी सुन ले सो उत्तर मिल जाए, पूरा सुनो सो उत्तर मिल जाए। का कबीरदास जी के लगे सुनो 1 साल पहले सबरे हत्या पापी और अब का हो गए कबीरा पापी ना मिले पर निंदक मिले हजार। कबीरदास जी के लगे 1 साल में सबरे निंदक ये सबरे पापी उन पापियों को होगा प्रमोशन। सुजोन में पापी हते अब भी निंदक बन गए। चेला कहने लगो गुरुजी जा बताओ निंदक बड़ो के पापी। कबीरदास जी कहने लगे आगे की लाइन सुन ले पता पड़ जाए कि कबीरा पापी ना मिले पर निंदक मिले हजार। एक निंदक की मूड़ पे 1000 पाप को भार। एक निंदक की मूड़ पे 1000 पाप को भार। मतलब 1000 पाप भाई और चाहे एक मेरे को की निंदा करो एक बराबर से। इसे कब अपन हो निंदा नहीं करने। हाँ और तुम्हारी निंदा करने वालों को तुम्हें मिल जाए। अरे राम तो रहीम कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। क्यों बोले बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभान। अपनी निंदा करवे वालों मिल जाए तो वो भगाऊ न नंजा वो लगा रहा जीवन में, लेकिन स्वयं कभी किसी की निंदा नहीं करता। जे में रामचरितमानस कह रही है 2 निंदाएं तो न करियो अन्य सुनियो। कौन की? हरि गुरु निंदा सुनहि जे गाना। 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 होई पाप गौभात समान। हरि पाप गौरवात समाना। होई पाप गौभात समान। हरि पाप गौरवात समाना। हरि गुरु निंदा सुनहि जे गाना। होई पाप गौघात समाना। जीवन में ना तो प्रभु की निंदा करना ना सुनना और ना अपने गुरु की निंदा करना और ना सुनना। आजकल का है
गुरु परंपरा सनातन की जो श्रेष्ठ परंपरा है, सनातन की जो श्रेष्ठ परंपरा है वो धूमिल हो रही। हाँ, गुरु परंपरा धूमिल हो रही जो सनातन की श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, जीवन में बिना परिचय के, बिना पूरे संतुष्ट भय गुरु बनाए नहीं गए। हाँ, बिना पूरे संतुष्ट भय गुरु बनाए नहीं गए। और अगर गुरु बन जाए भाई, गुरु बनावे के पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले। अपने पे कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले जो कछु समझने जानने जान ले, और फिर एक मेरा कहूं गुरु बना ले, तो फिर जीवन में कबो गुरु की निंदा न करियो। हाँ, अन्य सुनियो, रामचरितमानस कह रही, गुरु निंदक जो दादर होई। काहे? एक बात याद रखो, बिना गुरु के हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ धर्म कर्म ईश्वर तक नहीं पहुंचता। हाँ, देवताओं के नालों पहुंचत बस, उसे देवता आनंदित होते हैं, तुम्हें कच्छ नहीं मिले। यही सब तो कही गई। जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक अपना जीवन शुरू नहीं। गुरु जब बना लो, खूब सोच समझ के विचार के, फिर पूरी दुनिया विरोध में हो जाए, मनो तुमने हुई हो विरोध में कब। हाँ, चाहे कछु हो जाए। नारद जी का एक बेर ध्यान से सुन लियो जो कथा। नारद जी एक दिन आ गए भगवान कहने लगे, नारद प्यास लगी, जल लिया। नारद जी गए जल भरवे। जैसे ही जल भरवे गए, मां से लिया है, भगवान खोदाओ। भगवान पीवे ही बारे हते, कहने लगे, नारद एक बात तो बताओ। नारद कहने लगे, क्या है? तुमने दीक्षा ले ली कि नहीं ली? नारद जी कहने लगे, हाँ। भगवान ने पानी एक कदम रख दो। नारद जी कहने लगे, क्या कर रहा है? भगवान कहने लगे, जे को जब तक गुरु मंत्र नहीं ले लेवे, जो लो हम उनके हाथ को पानी नहीं लेते। हम पानी नहीं ले उनके हाथ, हमने पिए तुम्हारे हाथ को पानी। नारद जी कहने लगे, तो आप ही बताओ, हम कौन से ले लें गुरु मंत्र? हम दीक्षा कौन की ले लें? भगवान कहने लगे, एक काम करो, तुम पृथ्वी पे चले जा, रात्रि कहूं करियो विश्राम, ब्रह्म मुहूर्त में उठियो और उत्तर दिशा में निकलियो, और जे कोई तुम्हें सबसे पहले मिल जाए वही हो गुरु बना ली। भगवान की आज्ञा। नारद जी आए सो जंगल में रुके, सोचने लगे कि ऋषि मुनि तो जंगलों में मिले, सो जंगल में रुके, रात्रि करो विश्राम, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ के उत्तर दिशा में चले। अच्छा, तन न कांगे हाथी नदी गया। नारद जी हो पता नहीं हाथी। सो नारद जी चले जा रहे थे, मां से एक मछुआरा मछली में मार के जार डारे रहो, अरुआ जार कंधा पे टांगे और चलो आ रहा तो। नारद जी की नजर पड़ गई, भगवान की बात खबर आ गई कि भगवान कह रहे थे कि जे को सबसे पहले मिल जाए कोई की दीक्षा ले ले। सामने
जार वारो चलो वारो। अब भगवान की बात बता रहे हैं। नारद जी गए सू के चरणों में डरे, वो दूर ठाड़ो ये दत्त तुम्हारी जय हो जा। क्या कर रहे तुम संत, हमें देख रहे हमको वहां। नारद जी कहने लगे नहीं हम आए तो तुम गुरु आओ। वो कहने लगे ऐसे कैसे गुरु आए, हम कहा जाने का गुरु चेला का हम आए तो गुरु आओ। हम नारद जी हट पकड़ गए, हमें तो मंत्र दो। कहने लगो आज अच्छे फंसे यार, हमें खुद भजन मंत्र नहीं आवे, हम का दे देने मनो। जब नारद जी ज्यादा ही हट पकड़ गए, वो परवश होकर मंत्र देने पर सुने कान में हो भगवान को नाम बोल दो कौन। नारद जी से कह दी कि चलो आज से हम तुम्हारे गुरु, आज से तुम हमारे चेला। नारद जी वो पैसे जल भर के भगवान हो जल लेके पहुंचे। भगवान हो जल दो, भगवान कहने लगे नारद ले आए दीक्षा हो, मैं लगाए गुरु। नारद जी कहने लगे आओ। इतनी कही भगवान जल पियन लगे। जो लोग नारद कहने लगे गुरु मिले तो हैं, मनो ठीक है। अरे इतनी जैसे ही नारद जी ने कही, भगवान तुरंत जल को नीचे रख के बोले नारद तुमने अपने मुख से अपने गुरु की निंदा कर दी। कहा कह रहा गुरु ठीक नहीं है, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम्हें 84 लाख योनियों घूमने पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। नारद जी तो चरणों में गिर गए। नारद जी चरणों में गिर गए कि प्रभु इतना बड़ा श्राप, एक बार की गुरु निंदा में हाँ क्षमा करो, रक्षा करो, उपाय बताओ। भगवान कहने लगे हमारा कोई उपाय नहीं, जाओ गुरु जी के जाओ दे दे हैं उपाय। नारद जी आए धरती पे, गुरु जी हो ढूंढ रहे। अब पता ही है लोग गुरु जी कहाँ मिले हैं, कौन नदियारे बैठे हुए हैं, कौन नदियारे बैठे हुए कहाँ। नारद जी चले गए एक नदिया किनारे, गुरु बाबा जार डारे बैठे थे। नारद जी जाकर चरणों में गिर गए। गुरु जी भी कहने लगे और चेला का बात है, बड़े दुखी हो। नारद जी कहने लगे भगवान ने श्राप दे दे, काय दे दे, हमने आपकी निंदा कर दी, इस श्राप दे। अच्छा का श्राप दे। अब गुरु जी के नारद जी से कहने लगे कि इन्हें का बता। नारद जी कहने लगे भगवान ने हमें श्राप दी है कि तुम्हें 84 घूमने पड़े। गुरु जी कहने लगे 84 कैसी रथ, बोले जो योनि चक्र है 84 लाख योनि उनको चक्र दिया। गुरु जी कहने लगे तुम पे बना तो बना थे वो चक्र, बोले हाँ बनाओ। कहाँ बना दे, धरती पे बना दे, रेता है नदिया में बनाओ रेता में। नारद जी ने रेता में 84 लाख योनियों को चक्र बना, जो बन गो देखो। कादई भगवान ने श्राप बोली घूमने पर। अच्छा गुरु जी कहने लगे तो घूम ले, 84 लाख योनि में घूमने पर जाइए ना, श्राप बोले जे योनि बोलिया घूम ले, चारों तरफ घूम ले, लगा ले परकम्मा। नारद जी ने लगाओ परकम्मा। अब बोले बस हो गई श्राप, चले जा भगवान। नारद जी भगवान के पहुंचे। भगवान कहने लगे ऐसे कैसे आ गए तुम नारद, हमने तुम्हें श्राप दी थी कि 84 लाख योनि घूमो। नारद जी कहने लगे घूम या एक ही दिन पूरा नहीं हुआ 84 लाख योनि घूम या। बोले हाँ कैसे। नारद जी ने 84 लाख योनियों को चक्र बनाओ, एक परिक्रमा करके बता दो। भगवान कहने लगे बा नारद कौन ने बता दो जो उपाय। नारद जी हाथ जोड़ के बोले हमारे गुरु जी। और नारद तुम कह रहे थे कि गुरु जी ठीक है ना,
यही गुरु कृपा है जो 84 लाख योनि घूमने में तुम्हें 84 लाख जन्म लेने पड़ते, वही तुम्हारे गुरु की कृपा से तुमने एक दिन में घूम लिया। ये है गुरु कृपा। इसे जीवन में कभी अपने गुरु की निंदा नहीं करना। बनावे के पहले जो विचार करने, जो सोचने, वो जो समझने, वो समझ ले। तो एक तो बन